सम्मानीय शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र का एक आदेश जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13/5/2025 को जारी हुआ था। यह आदेश आपको प्राप्त भी हुआ होगा और नहीं हुआ है तो आप इस आदेश से एक विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका विषय जैसे आप देख रहे हैं सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु कार्यकारी निर्देश। जो आप 25-26 का परीक्षाफल तैयार करेंगे कक्षा 3, 4 या 6, 7 का, उससे संबंधित इसमें निर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकन मासिक मूल्यांकन निर्देश भी देखेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं विषयांतर्गत संदर्भ पत्रों के अनुक्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। जैसे मासिक मूल्यांकन देखें, कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लू प्रिंट अनुसार निम्नानुसार किया जाए। कक्षा 1 व 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजनानुसार किया जाए। कक्षा 1 व 2 में मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। FLN के आधार पर इनकी साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजनानुसार ही किया जाएगा। कक्षा 3 से 8 तक वर्तमान अकादमिक सत्र में कुल 6 मासिक टेस्ट होंगे। तो देखें यहाँ पर 3 से 8 जो कक्षा है उसमें 6 मासिक टेस्ट आयोजित करने होंगे आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर व जनवरी में। कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किए जाएं। मासिक टेस्ट हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम के आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। अगला बिंदु देखें, मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत या फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। मासिक टेस्ट संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक टेस्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में की जाए। अब उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। विषय शिक्षकों द्वारा मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाएं। अब देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित निर्देश। शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार किया जाए। पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। कक्षा 1 और 2 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होंगे। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित हैं। कक्षा 5 व 8 के वार्षिक परिणाम में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल जो RSKMP पोर्टल है में विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अशासकीय विद्यालयों से संबंधित भी निर्देश यहाँ पर हैं। तो अशासकीय मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त शाला एवं डाई स्कूल प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लू प्रिंट अनुसार किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएं। अब वार्षिक मूल्यांकन संबंधी निर्देश देखें। कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7 तो कक्षा 1 व 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए। पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो कक्षा 1 व 2 का भी वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यह FLN आधारित होगा। शासकीय शालाओं हेतु कक्षा 3, 4, 6 व 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर राज्य द्वारा निर्मित कराए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश तत्समय पृथक से जारी किए जाएंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिकतम अंक 20 निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 10 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पर कराने होंगे। 10-10 अंकों के 2 प्रत्येक विषय जो कुल 20 अंक के होंगे और वार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी। वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो वार्षिक लिखित परीक्षा में 33% अंक और प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को 33% अंक प्राप्त होंगे, तभी छात्र उत्तीर्ण होगा। वार्षिक परीक्षा फल में विषयवार मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा
वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार निम्नानुसार रहेगा। अब अधिभार से संबंधित जानकारी देखें तो मासिक मूल्यांकन का अधिभार 10 अंक होगा। यहाँ पर आप सभी महीनों के मासिक मूल्यांकन का योग करेंगे और योग का 10 अधिभार आप ज्ञात करेंगे, तो जो भी आपका योग होगा उसमें आप 6 का भाग कर देंगे तो यहाँ पर 10 अधिभार अंक प्राप्त हो जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 20 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं जो अधिभार अंक हैं। तो यहाँ पर जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी उसमें 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर अधिभार 20 अंक प्राप्त हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार इसका 60 अंक होगा, अर्थात 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आपको लिखना होगा। वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट, यहाँ पर अधिभार 10 अंक होगा, तो वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट का भी आप 10 अंक अधिभार यहाँ पर ज्ञात करेंगे। कुल प्राप्तांक के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएं। वार्षिक मूल्यांकन परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत कक्षोन्नति प्रदान की जाए। वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 से संबंधित यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5 व 8 में समस्त शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोर प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी मार्च 2026 संभावित है, जो कि हो चुकी है। वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 10 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्राप्तांकों एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल तथा RSKMP पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा शिक्षक द्वारा छात्रों के विषयवार कुल प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर स्वतः कर लेगा, अर्थात जो 5वीं 8वीं के अंकों की प्रविष्टि आपको करना है वहां पर अधिभार अंकों की प्रविष्टि नहीं करना है, पूर्ण अंकों की प्रविष्टि आपको करना है। अब वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8 में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार रहेगा। अर्धवार्षिक का होगा 20 अंक, वार्षिक परीक्षा लिखित 60 अंक की होगी और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 20 अंक होगा। यह पोर्टल द्वारा स्वतः ही गणना की जाएगी। वार्षिक लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी छात्र उत्तीर्ण होगा। कक्षा 5 व 8 हेतु प्रत्येक विषय के सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची राज्य स्तर से शीघ्र जारी की जाएगी, जारी हो चुकी है, इसे भी आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का ब्लू प्रिंट भी यहाँ पर दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 होंगे, प्रत्येक 1 अंक का। रिक्त स्थान की पूर्ति 5 प्रश्न 1 अंक, प्रति प्रश्न 1 अंक और अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न 3 अंक के होंगे प्रत्येक प्रश्न, अर्थात 18 अंक कुल होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक होंगे, 20 अंक यहाँ पर कुल होंगे, तो यहाँ पर पूर्णांक 60 बनते हैं। अब नोट यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप देख लें। और अगला बिंदु हम देखें वार्षिक परीक्षा 3 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण। वार्षिक परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पर आप देखें ग्रेड कक्षा 3, 4 व 6, 7 के लिए ग्रेड दिए गए हैं। किस प्रकार से आप ग्रेड निर्धारण करेंगे, तो A+ ग्रेड होगी यदि छात्र 85% से अधिक अंक प्राप्त करता है, अर्थात 86 अंक प्राप्त करता है तो A+ ग्रेड होगी। A ग्रेड 76 से 85 अंक पर होगी। यहाँ पर प्रतिशत समझें यहाँ पे सही। B+ 66 से 75% पर होगी। B ग्रेड 56 से 65% पर होगी। C+ ग्रेड 51 से 55% पर होगी और C ग्रेड 46 से 50% पर होगी। D ग्रेड 33 से 45% पर होगी और E ग्रेड 33% से कम अंक यदि छात्र को प्राप्त होंगे तो वह E ग्रेड होगी। कक्षा 5 और 8 के लिए आप देखें वही यहाँ पर ग्रेड निर्धारण किया गया है जो हमने पूर्व में देखा। यदि छात्र कृपांक से उत्तीर्ण होता है तो उसे E ग्रेड दी जाएगी और यदि 33% से कम अर्थात अनुत्तीर्ण है तो वहाँ पर F लिखा जाएगा। सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, तो शाला में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ समाहित करते हुए किया जाए। संलग्न सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधी निर्देश भी हैं। परिणाम अभिलेख पत्रक अर्थात परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड से संबंधित समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएं। परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक आप किस प्रकार से बनाएंगे वह जानकारी भी चैनल पर पब्लिश की गई है। मासिक मूल्यांकन आप किस प्रकार से तैयार करेंगे वह भी विस्तृत जानकारी भरा हुआ मूल्यांकन पत्रक चैनल पर पब्लिश किया जा चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। समग्र प्रगति पत्रक से संबंधित भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएं।
समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। फिर पालक शिक्षक बैठक भी होगी, तो इस बैठक से संबंधित भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें संलग्न कौन कौन सी जानकारी की गई है उसे हम देख लेते हैं। मासिक मूल्यांकन का ब्लू प्रिंट दिया गया है। चूंकि मासिक मूल्यांकन आप ले चुके हैं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी आप देख लें। प्रश्नों की संख्या दी गई है, प्रति प्रश्न निर्धारित अंक दिए गए हैं और लिखित कुल अंक, मौखिक अंक और कुल अंक यहाँ पर दिए गए हैं। यह 3, 4, 5 के लिए हैं और 6, 7 और 8 के लिए भी दिए गए हैं। इस प्रकार से आप मासिक मूल्यांकन, यदि इस वर्ष आपने मासिक मूल्यांकन ले लिया तो अगले वर्ष के लिए भी यह आपको आवश्यकता हो सकती है। नोट देख लें आप। प्रश्न पत्र में माहवार पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक पाठ अध्याय के प्रश्न सम्मिलित किए जाएं, जिसमें प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय हो सकते हैं। प्रश्न बनाते समय लर्निंग आउटकम को भी आधार बनाया जाए। आगे देखें, सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इनके अंतर्गत आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इन्हें भी आप देख लें। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से इसमें विषय होंगे, कितने विषय होंगे, तो यहाँ पर आप देखें 9 विषय दिए गए हैं और ऊपर हमने देखे थे यहाँ पर 6 विषय दिए गए हैं। तो आपके विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ संचालित होती हैं उनके अनुसार मासिक मूल्यांकन पंजी आप तैयार करेंगे। अब व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना या अभिवृत्ति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता और ईमानदारी, यह विषय होंगे। इनसे विस्तृत जानकारी भी आप देख लें। और भी आगे कुछ निर्देश दिए गए हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी अभिलेख का विद्यार्थीवार संधारण भी किया जाना है, पोर्टफोलियो भी, अवलोकन प्रपत्र, स्व मूल्यांकन प्रपत्र और भी आगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित जानकारी दी गई है। और पोर्टफोलियो किस प्रकार से आप तैयार करेंगे वह भी जानकारी दी गई है। चूँकि यह जानकारी आपको पूर्व में प्राप्त हो चुकी होगी तो इसके आधार पर आपने कार्य कर लिया होगा। तो इस प्रकार से इसमें निर्देश दिए गए हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन यहाँ दिया गया है। ग्रेड भी दी गई है। 5 पॉइंट ग्रेड में ए ग्रेड उत्कृष्ट, बी ग्रेड उत्तम, सी ग्रेड अच्छा, डी ग्रेड सामान्य और यहाँ पर ई ग्रेड सुधार योग्य। जो हम अपना अभिमत लिखते हैं उसके लिए यह जो रिपोर्टिंग दी गई है यह आपके कार्य आ सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख लें निर्देशों को। यहाँ पर सतत स्व मूल्यांकन प्रपत्र भी दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। और भी अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। तो आप इस प्रकार से कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6, 7 और 8 संबंधी मूल्यांकन निर्देश देखें। कक्षा 1 से 4 और 6, 7 संबंधित परीक्षा फल आप तैयार करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी जो लोकल एग्जाम का परीक्षा फल तैयार कर रहे होंगे तो उन्हें भी सहायता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।